मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकिन का टीजर देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे फिर से देखना चाहिए मिशन इम्पॉसिबल की पूरी फ्रेंचाइज। तो मैंने देख डाली सारी अब इसमें से मिशन इम्पॉसिबल का फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये मूवी बस नहीं बोलूंगा कि अच्छी है, पर क्यों? क्योंकि ऐसा हमने पहली बार ऑन स्क्रीन देखा नहीं होगा, एंड जब मैं कह रहा हूँ ऑन स्क्रीन नहीं देखा होगा तो मिशन इम्पॉसिबल एक टीवी सीरीज से बेस्ट है जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल। अब इसका आइकॉनिक थीम हर फिल्म में बजता है। मिशन इम्पॉसिबल में ईथन बस धोखा आता है पहले मिशन फेल होने का फिल्म की त्रेश जो ऑर्गेनाइजेशन में हेड है, मतलब जिधर ईटन काम करता IMF इसके ऊपर में CIA इसका हेड है, वो फिर जाके अपने बॉस जिम से धोखा खाता है। अब देखो मिशन इम्पॉसिबल की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्शन तो ऑब्वियसली हो गए। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि टॉम क्रूज मोस्टली अपने स्टंट खुद ही करते हैं। मैं जब कह रहा हूँ तो अब हाँ, ये ट्रेन वाला सीन एक्चुअल में तो नहीं करेंगे। अब लास्ट में हमें होप दी जाती है मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 की, अब जिसमें ईटन को बचाना है इस वर्ल्ड को एक डेडली वायरस से। अब इसकी स्टोरी बहुत ही बेसिक है, इसीलिए तो ये फ्रेंचाइज के बहुत वीकेस्ट फिल्म है। अब इसमें से ईटन जो वेकेशन में आता है मिशन करने के लिए, अब रिक्रूट करना था तो वो रिक्रूट करता है एक चोर नया। अब ये मूवी ज्यादा कुछ ऑफर नहीं करती सीक्वल होने के बाद भी, और तो इसके बाद आती है मिशन इम्पॉसिबल 3। अब ये मूवी सीरियस होती है अपने पहले सीन से जो कि इस फ्रेंचाइज को जरूरत थी। अब इस मूवी का विलेन एक्चुअल में टेरर फील होता है, मतलब सीरियसली ईथन को अपने घुटनों में लेके आ गया था। अब इसने कैसे किया, इसकी वाइफ को उठा के ले गया। उसने क्यों किया? क्योंकि ईथन ने इसके काम में उंगली करी थी। एंड जो इसका विलेन है, जो मैं बोलूंगा इस फ्रेंचाइज के नंबर 1 ऑफ द बेस्ट विलेन होगा, नहीं तो बाकी के पास ऐसे ही है। अब अगर चार्ट अगर बनाओ कि मिशन इम्पॉसिबल के टॉप विलेन के ऊपर, तो टॉप 1 में तो रहेगा ये मिशन इम्पॉसिबल 3 का, इसके बाद आएगा ये सोलेमन, एंड इसके बाद आएगा AI। अब AI को क्यों रखा ये तो मैं आगे बोलूंगा, लेकिन आफ्टर मिशन इम्पॉसिबल 3 आया था मिशन इम्पॉसिबल 4। अब तक ऑब्वियसली लाइक मिशन इम्पॉसिबल 3 के पास सीरियस पकड़ रहा था। अब इस मूवी की स्क्रिप्ट जो मुझे शॉर्ट में समझाना है, तो अब देखो ईथन हंट को किसी टेररिस्ट को पकड़ना है, इसीलिए वो वर्ल्ड टूर में निकल जाता है दुबई, इंडिया। और वैसे ही इसमें अनिल कपूर का भी एक अपीयरेंस था इस फ्रेंचाइज में। अब ये मूवी बेटर है अपने लास्ट पार्ट से, कॉज ये तुम ज्यादा देर वेट नहीं कराती जैसे पार्ट 2 में किया था। एंड उसकी आती है, उसके बाद आती है मिशन इम्पॉसिबल। अब इसमें नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और तो और ईथन हंट और ऐसे टॉम क्रूज ने ये परफॉर्म किया था जब वो 52 का था या फिर 50। भाई साहब बंदे की फिटनेस बढ़िया है। अब ये अपने लास्ट पार्ट को ही फॉलो करता है और ऐसे मिशन इम्पॉसिबल 3। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, कॉज मिशन इम्पॉसिबल सीरियस होती है जब उसकी वाइफ डेंजर में थी, जस्ट लाइक मिशन इम्पॉसिबल 5 जिसमें बेंजी ईथन का दोस्त डेंजर में आता है। एंड उसका विलेन सोलेमन अब बंदे का टेरर लगता है। पर कोई भी विलेन अब तक मिशन इम्पॉसिबल के विलेन, तो मिशन इम्पॉसिबल 3 के विलेन जैसा टेरर फील व मैच नहीं कर पाता, कॉज बंदा बातें नहीं डायरेक्ट एक्शन करता है, और जो कि होना चाहिए था बंदा यही। अब देखो बंदा इस पार्ट तक ही नहीं रहता, बंदा ईथन के सपने में भी आता है। अब सोलेमन के चक्कर में उसने प्लूटोनियम खो दिया। अब इसको सिंपल में समझाओ तो बॉम्ब जो वायरस, जिसके अंदर वायरस है जो लोगों को इफेक्ट कर सकता है एट अ लार्ज क्वांटिटी। हाँ, मैं बात हो रही है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट या फिर इसका 6th पार्ट जिसमें ईथन और हेनरी कैविल को कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, तो हेनरी कैविल ही बोलूंगा। अब हेनरी कैविल का जॉन लर्क होने का सस्पेंस ज़्यादा हिट नहीं करता, कॉज भाई उसको पहले से ऐसे सेटअप किया गया है। और जो लास्ट में फाइट होता है इसका रिमोट के लिए, ऐसा मुझे फील हुआ कि मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 में जैसा लग रहा था। लेकिन फॉलआउट के ऊपर बात करने से पहले मिशन इम्पॉसिबल का IMAX वाला जब वो पेरिस में होता है और कैसे कैमरा पैन करता है, इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज होता है भाई ट्रू सिनेमा। एंड जो मैं बात कर रहा था फॉलआउट के बारे में, अब एज यू नो कि ईथन हंट की वाइफ भी है या फिर थी, कॉज ये एजेंट वाले जॉब के चक्कर में ये किसी के पास रह नहीं सकता और आसपास के लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। पर देखो दुख गम बुलाकर एक और विलेन आ गया ईथन का पास्ट लाइफ से। अब वो कैसे AI से कारण, एंड देखो ये तो मैं बोलूंगा कि राइटर का बोल्ड मूव है कि डायरेक्ट AI का विलेन बना दिया। अब ये मूवी तो मैं क्या ही बोलूँ, एक अपग्रेड करता है और स्टेक इस बार बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जरा किटरेश के साथ इसका ट्रेन भी आता है जो मिशन इम्पॉसिबल के फर्स्ट पार्ट में हुआ था। अब देखो जी, जब ट्रेन आती है एक्शन बढ़िया होता है, पर इस मूवी में ईथन एल्सा को खो दिया और उसकी एंडिंग काइंड ऑफ हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोज जैसा होता है, जैसे हैरी, रॉन और हरमाइनी को पकड़ लिया जाता है और इसमें ये AI एक्टिवेट होता है। अब देखो जो मैं कह रहा था कि सबसे बेस्ट फ्रेंचाइज ये मैं कह रहा हूँ, कॉज इस फ्रेंचाइज की पहली पार्ट से लेकर जिसमें हम इंट्रोड्यूस होते हैं एजेंट वाले सिलसिले में, जिसमें हम वो चिंगम वाला टूल होता है, पता नहीं उसको क्यों नहीं रिटर्न करे अगर वो पुराना विलेन आ सकता है।
तो ये क्यों नहीं। अब इसके बाद मिशन इम्पॉसिबल 2, अब ये वीकेस्ट फिल्म है कॉज इसका बेसिक ही बहुत कमज़ोर है, पर उसके बाद वो पीक पकड़ता है। अब ऐसा र्यूमर है कि फाइनल एक्रीन इस सीरीज का लास्ट फिल्म है। अब अगर ये एंड हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना फास्ट एंड फ्यूरियस वाला हाल हो जाएगा। अब देखो ईटन की ज़िंदगी एजेंट के कारण बहुत दिक्कत दे रही है। पहले में उसके दोस्त और इसकी पसंदीदा औरत चली गई, कॉज एजेंट है। दूसरे में ज़्यादा देर तक नहीं दिखा, कॉज ये एजेंट है। और थर्ड पार्ट में उसकी वाइफ ऑलमोस्ट मरने वाली थी, कॉज वो एजेंट है। एंड इल्शा वो मारी जाती है, कॉज ये एजेंट है। लेकिन मूवी कोई मारे या ना मारे, डायरेक्टर चेंज हो या ना हो, बट एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, जो कि टॉम क्रूज का डॉन है। एंड ये थी मेरी बात।